संघर्ष, किस्मत और मेहनत की सबसे बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक लड़का रहता था। नाम था रघु। उम्र करीब 22 साल। शरीर दुबला पतला, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में सपने, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं। रघु का घर मिट्टी का था। छत टपकती थी, दीवारें पुरानी थीं और माँ की आंखों में हर रोज चिंता होती थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ रघु और उसकी माँ सुमित्रा थीं। माँ रोज सुबह उठकर रोटी बनाती और कहती, बेटा, भगवान से यही दुआ है कि तू एक दिन बड़ा आदमी बने। रघु मुस्कुराकर कहता, माँ, बड़ा आदमी नहीं, बस इतना कमाऊंगा कि तुम्हें रोना ना पड़े। लेकिन गांव में गरीब होना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। लोग मजाक उड़ाते। कोई काम देने से पहले ही कह देता, अरे रघु, तू तो गरीब है, तेरे बस का नहीं। फिर भी रघु रोज मेहनत करता। कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्ठे में काम, कभी शहर जाकर छोटा मोटा काम। शहर जाने का फैसला। एक दिन रघु ने माँ से कहा, माँ, गांव में रहकर कुछ नहीं होगा, मैं शहर जाऊंगा। माँ डर गई। बेटा, शहर बड़ा खतरनाक है, तू अकेला कैसे रहेगा? रघु ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने संदूक से कपड़े में बांधकर 300 रुपए निकाले। वो उसकी सालों की बचत थी। माँ बोली, ये रख ले बेटा, भगवान तेरा भला करे। रघु ने माँ के पैर छुए और बस पकड़कर शहर निकल गया। शहर की पहली रात। शहर का नाम था लखनऊ। वहां रघु को लगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। ऊंची इमारतें, चमचमाती दुकानें, लोग भागते हुए, गाड़ियां दौड़ती हुई। पर रघु के लिए शहर एक सपना नहीं, एक युद्ध था। पहली रात उसने रेलवे स्टेशन पर बिताई। ठंडी हवा चल रही थी, भूख लगी थी और जेब में बस 300 रुपए। उसने खुद से कहा, रघु, रोना नहीं, ये शुरुआत है। काम की तलाश। अगले दिन रघु ने कई जगह काम मांगा। कोई कहता, तू पढ़ा लिखा नहीं है। कोई कहता, काम है पर पैसे नहीं मिलेंगे पहले महीने। किसी ने तो सीधा भगा दिया। शाम तक रघु थक गया। उसे लगा शायद शहर में आकर गलती कर दी। लेकिन तभी एक चाय की दुकान पर उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। दुकान पर काम करने वाला कोई नहीं। रघु ने साहस करके कहा, बाबूजी, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं काम कर सकता हूं। बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखें तेज थीं। उसने पूछा, नाम क्या है? रघु। काम आता है? मेहनत करना आता है। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, ठीक है, कल सुबह से आ जाना, चाय बनाना सीखना पड़ेगा। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने तुरंत कहा, जी बाबूजी, मैं जरूर आऊंगा। चाय की दुकान और संघर्ष। सुबह दिन से रघु ने काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे दुकान खोलना, पानी भरना, दूध लाना, चाय बनाना, ग्राहकों को देना, बर्तन धोना। दिन भर काम, रात को थक कर सो जाना। बूढ़े का नाम था रामदीन चाचा। वो पहले बड़ा व्यापारी था, लेकिन नुकसान के बाद छोटी चाय की दुकान चलाता था। रामदीन चाचा रघु को देखकर खुश थे, क्योंकि रघु मेहनती था और ईमानदार भी। कुछ दिन बाद रघु चाय बनाने में माहिर हो गया। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से आने लगे। ग्राहक कहते, भाई, तेरी चाय में कुछ अलग बात है। रघु मुस्कुरा देता, मेहनत का स्वाद है साहब। गरीबी की वजह से अपमान। एक दिन दुकान पर एक अमीर लड़का आया। नाम था विक्रम। वो पास के बड़े होटल मालिक का बेटा था। उसने चाय पी और पैसे फेंकते हुए बोला, ए गरीब, जल्दी चाय दे, टाइम नहीं है मेरे पास। रघु का खून खौल गया, लेकिन उसने चुप रहकर काम किया। विक्रम ने जाते जाते फिर ताना मारा, गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है। रामदीन चाचा ने रघु को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना। रघु ने सिर हिलाया और मन में ठान लिया, मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि ये लोग मेरे सामने झुकेंगे। एक मौका जिसने जिंदगी बदल दी। एक शाम दुकान पर एक आदमी आया, सूट बूट में, हाथ में लैपटॉप बैग। नाम था अभय मल्होत्रा। वो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। अभय ने चाय पी और खुश होकर बोला, वाह, ये चाय तो कमाल की है। रघु ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद साहब। अभय ने पूछा, तुम्हारा नाम? रघु। तुम यहीं काम करते हो? जी साहब, मेहनत करता हूं। अभय ने रघु की आंखों में देखा। उसे लगा ये लड़का कुछ अलग है। अभय ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? रघु ने धीरे से कहा, नहीं साहब, गरीबी ने पढ़ने नहीं दिया। अभय कुछ सोचने लगा, फिर बोला,
मेरी कंपनी में ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। मेहनती और ईमानदार आदमी चाहिए। क्या तुम आना चाहोगे? रघु को लगा जैसे किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने तुरंत कहा, जी साहब, मैं ज़रूर आऊँगा। नई नौकरी, नया संघर्ष। रघु कंपनी में ऑफिस बॉय बन गया। काम कठिन था, फाइलें लाना, चाय देना, मीटिंग के लिए सामान तैयार करना। लेकिन रघु सिर्फ काम नहीं करता था, वो सीखता भी था। वो ऑफिस में बैठकर लोगों को कंप्यूटर पर काम करते देखता, इंग्लिश सुनता, मैनेजमेंट समझता। रात को वो स्टेशन के पास पुराने अखबार पढ़ता, किताबें मांग कर पढ़ता। उसने खुद से कहा, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। धीरे धीरे रघु ने कंप्यूटर सीख लिया। ऑफिस में लोग हैरान थे। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, प्रेजेंटेशन बनना था। स्टाफ में एक कर्मचारी बीमार पड़ गया। अभय परेशान थे। तभी रघु ने हिम्मत करके कहा, साहब, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सब लोग हंस पड़े। अरे, ये ऑफिस बॉय प्रेजेंटेशन बनाएगा। लेकिन अभय ने रघु पर भरोसा किया। उसने कहा, ठीक है रघु, करके दिखाओ। रघु पूरी रात जागा। उसने कंप्यूटर पर मेहनत की, इंटरनेट से सीखा, डिजाइन बनाया, डेटा सेट किया। सुबह उसने प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया। जब मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो सब लोग चौंक गए। कंपनी के मालिक ने कहा, ये किसने बनाया? अभय ने गर्व से कहा, मेरे ऑफिस बॉय रघु ने। मालिक ने रघु को बुलाया और कहा, आज से तुम ऑफिस बॉय नहीं, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में मां को याद किया। मां को शहर बुलाना। रघु ने पहली सैलरी से मां के लिए साड़ी खरीदी, मिठाई खरीदी और गांव गया। मां उसे देखकर रो पड़ी। बेटा, तू ठीक तो है ना? रघु ने मां को गले लगाकर कहा, मां, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मां ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। भगवान ने मेरी सुन ली। रघु मां को शहर ले आया। अब वो किराए के छोटे कमरे में रहने लगा, लेकिन उसके घर में खुशी थी। बड़ा सपना, अपना बिजनेस। अब रघु नौकरी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका सपना नौकरी करना नहीं, अपना बिजनेस बनाना था। एक दिन उसने अभय से कहा, साहब, मैं कुछ नया करना चाहता हूं। अभय ने पूछा, क्या करना चाहते हो? रघु बोला, मैं अपनी चाय की दुकान को ब्रांड बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी भी बड़ा बन सकता है। अभय मुस्कुरा दिया, ये सोच बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अभय ने रघु को बिजनेस के बारे में समझाया, कैसे दुकान खोलते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे पैसे का हिसाब रखते हैं। रघु ने कुछ पैसे बचाए और रामदीन चाचा से मिलकर कहा, चाचा, मैं आपकी दुकान को बड़ा बनाना चाहता हूं। रामदीन चाचा भावुक हो गए। बेटा, तू मेरा सपना पूरा करेगा। पहली बड़ी शुरुआत। रघु ने एक छोटी दुकान किराए पर ली और नाम रखा रघु टी पॉइंट। उसने दुकान साफ सुथरी बनाई, बोर्ड लगाया, बैठने की जगह बनाई। उसने एक नया तरीका निकाला, हर चाय के साथ छोटी बिस्किट फ्री। लोगों को ये बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में दुकान पर भीड़ लगने लगी। रघु खुद ग्राहकों से बात करता, मुस्कुराता, सम्मान देता। उसकी दुकान की खासियत थी, यहां गरीब और अमीर दोनों बराबर हैं। विक्रम की वापसी। एक दिन वही अमीर लड़का विक्रम फिर आया। उसने दुकान देखी और हंसकर बोला, अरे, तू अब भी चाय ही बेच रहा है? रघु ने शांति से कहा, हाँ, लेकिन अब मैं मालिक हूं। विक्रम ने चारों तरफ देखा। दुकान पर भीड़ थी, लोग लाइन में थे। विक्रम को गुस्सा आया, ये कैसे हो गया? रघु ने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत से। विक्रम चुप हो गया। बड़ी सफलता। धीरे धीरे रघु ने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब उसके पास 10 चाय कैफे थे। लोग उसे चाय वाला करोड़पति कहने लगे। रघु ने अपने गांव में भी एक स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई देने लगा। मां अब गर्व से कहती, मेरा बेटा गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। एक दिन जिंदगी बदल देने वाला। एक दिन रघु को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया, हम आपकी चाय को पूरे भारत में ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। रघु ने सोचा, ये बहुत बड़ा मौका था। उसने अभय से सलाह ली। अभय ने कहा, अगर तुम सही फैसला करोगे, तुम करोड़पति नहीं, अरबपति बनोगे। रघु ने डील साइन कर दी। कुछ महीनों में रघु टी पॉइंट पूरे भारत में फैल गया। अब रघु के ब्रांड की चाय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में बिकने लगी। उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच गई। गरीब से करोड़पति। एक दिन टीवी पर न्यूज़ चला, एक गरीब लड़का बना करोड़पति। रघु की कहानी ने पूरे देश को प्रेरित किया। रघु टीवी पर देखकर रो पड़ा। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। रघु बोला, मां, सपना आपका था, मेहनत मेरी थी और आशीर्वाद भगवान का। अंत में सबसे बड़ा बदला। एक दिन विक्रम के पिता का बड़ा होटल घाटे में चला गया।
विक्रम नौकरी ढूंढने लगा। वो रघु के ऑफिस आया और बोला, रघु, मुझे नौकरी दे दे, मैं मजबूर हूं। रघु ने विक्रम को देखा, वही आदमी जिसने उसे गरीब कहकर अपमानित किया था। रघु ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, मैं तुझे नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने कहा, क्या शर्त? रघु बोला, तू किसी गरीब का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि गरीब आदमी गरीब नहीं, बस वक्त से कमजोर होता है। विक्रम की आंखें भर आईं, उसने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दे रघु। रघु ने हाथ पकड़कर कहा, माफ किया, क्योंकि मैं भी कभी गरीब था। रघु का आखिरी संदेश। रघु ने एक सभा में भाषण दिया, हजारों लोग सुन रहे थे। उसने कहा, मैं गरीब था, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं माना। मैं गिरा, रोया, भूखा रहा, मगर हार नहीं मानी। अगर आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत खाली है। मेहनत करो, सीखो, खुद पर भरोसा रखो।